इमाम सुब्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने जो किताब लिखी अस्सैफुल मसलूल, सफ़ा नंबर 249 पर आपने फतवा दिया, फरमाया कुल्लु मन अबगदा रसूल अल्लाह बिक़ल्बिही काना मुर्तद्दा। फरमाया जिसने अपने दिल में एक मर्तबा भी हुजूर के हवाले से कोई हल्की बात सोच ली और हुजूर के खिलाफ बुग़्ज़ रखा, काना मुर्तद्दा, फरमाया वो मुर्तद हो जाएगा, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इमाम फरमाते हैं जो अपने दिल में ये कहता है, हुजूर के खिलाफ सोचता रहता है, प्लानिंग करता है, लोगों की ज़हन साजी करता है, कहता है मिलाद ना मनाओ, ये बुग़्ज़ है या नहीं? कैसे जी 4 जुम्मे होते हैं रबीउल अव्वल में, हमारे जुम्मे उसने मुस्तफ़ा, वालिदैन मुस्तफ़ा, नूरानियत मुस्तफ़ा, जश्न विलादत मुस्तफ़ा, तो वाबियां दी मसीते टुर जाओ। रबीउल अव्वल में भी यही तकरीर है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस अमल कर लो, कुछ नहीं होना उधर, कोई किसी के काम नहीं आएगा, वो तो हम बशर ही हैं, हमारे जैसे हैं, तो बस ठीक है, बात ख़त्म। ये तकरीरें हो रही हैं रबी। तो मैंने कहा इतनी लंबी बात ना करो, ये मुनासिब नहीं है, अपने दिल को तुम उल्टा ना होने दो, इसको सीधा रखो, आज भी तुम्हें कुछ मिल सकता है। वो ये कहते हैं कि विलादत नहीं मनानी चाहिए, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक आम आदमी, आम बशर है, और हमारी तकरीर ये है वलिदन नबिय्यु मुतय्यबम व मुकहलम व मख्तूनम व मसरूरा। तुम जो कहते हो हमारे जैसे हैं, तो अपनी वालदा से जाकर पूछो, अम्मी जी जदों मैं दुनिया च आया तो की हाल सी, ते माँ तुम्हारी कहेगी बेटा मेरा तो कोई हाल नहीं था पर तेरा भी कोई नहीं सी। किसी को कहेगा क्यों अम्मी जी मैं तो बड़ा वड्डा प्रोफैसर नहीं हाँ, वो कहेंगे नहीं नहीं पुत्र जदों आया है तेरे उत्ते जेरां लगियां सन, तेरियां अखां दे अंदर नजासतां लगियां सन, गलाजतां सन, गिद्दां लगियां सन, तेरी आँख खुलती नहीं सी, तुम ऐसे पैदा हुए कि मैं 40 दिनों के लिए नापाक हो गई, और मुकाबला उनके साथ करते हो जो आए आते ही सजदा फरमा दिया, आते ही सजदा फरमा दी। सजदे के लिए 3 चीजों का पाक होना जरूरी है। सरकार पैदा होते ही सजदा कर रहे हैं, जिस्म भी पाक हो, जगह भी पाक हो, कपड़े भी पाक हो। क्या मतलब? हुजूर ने ऐलान फरमा दिया, गलत फहमी में मुब्तला न रहना लोगों। आज मेरी विलादत हुई है, दुनिया में बच्चे आते हैं पर ऐसे नहीं आते जैसे हम आते हैं, क्योंकि वो नापाक होते हैं, और यहाँ आने वाला बच्चा भी पाक है और इसकी अम्मी जान भी पाक है। बाकी रह गई जमीन। फरमाया जब मैंने पहली मर्तबा अपनी एड़ी जमीन के ऊपर रखी, आवाज आई ऐ मेरे हबीब, हमने आपकी एड़ी की वजह से पूरी रूए जमीन को भी पाक फरमा दिया, पूरी जमीन को हमने पाक फरमा दिया। तुम कहते हो हमारे जैसे। मेरी दूसरी बात, तुम दुनिया में आए रोते हुए आए, बल्कि जरा काका ना रोए काके दे घर वाले रोंदे, बल्कि मारते हैं, जोर से मारते हैं, दाई होवे, डॉक्टर होवे, लेडी डॉक्टर, नर्स होवे, और थप्पड़ मार छोड़ दें, रोए, क्योंकि रोना जिंदगी की अलामत है। लेकिन वलिदन नबिय्यु मसरूरा, हमारे नबी दुनिया में रोते हुए नहीं आए, मुस्कुराते हुए आए, मुस्कुराते हुए हुजूर आए। और तीसरी बात, मख्तूना, इथे खतने कोई करदा है, हुजूर की विलादत हुई वहां वो निजाम ही नहीं है। नाड़ू लगा होता है ना, उसको काटा जाता है, ये नाड़ू जड़ा बच्चे दी तुन्नी शरीफ दे अंदर लग्या होंदा है, उधरों वालदा दे नाल एदा मतलब है होंदा है कि ए जड़े हजरत साहब हैं ना, जड़े दुनिया चाहे ये 9 महीने अंदर खून ही पींदे रहे, और वो पाक भी नहीं था जो पीते रहे हैं, जिनसे इनकी हड्डियां बनी हैं, जिनसे इनका बूथा शरीफ बना है, और फिर बड़े होकर कहते हैं कि इतनी शान बयान करो तो इतनी ना करो, तो ये करो तो ये ना करो। तो वो नाड़ू, उस नाड़ू के जरिए गिजा मिलती है बच्चे को। हुजूर की दुनिया में जलवागरी हुई, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, चाची ताई नानी मामी खाला सुरमा लांदी है। वलिदन नबिय्यु मुकहला, आवाज आई जिन्हें भेजा उन्हें सवार कई भेजे आए। दिल हो तो आला हजरत जैसा हो, दिल हो तो मुजद्दिद पाक जैसा हो।
अकबर ने कहा ना मैनू सजदा करो, तो मुजद्दिद पाक ने कहा नहीं भाई, सजदा तो अल्लाह के अलावा किसी को जायज़ नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है। 1.5 साल मुजद्दिद पाक जेल विच रहे, सिर्फ इस वजह तो कि इन्हू सजदा नहीं करते। जेलों में अल्लाह को सजदे किए। ਜਦੋਂ जहांगीर आया ना तख्त ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। क्यों? उन्होंने कहा वो दिल वाला बाबा गया, उन्हें सारे दे दिल ही फेर छड़े। मुजद्दिद पाक उन्होंने कह रहे हैं पढ़ो भाई कलमा शरीफ पढ़ो, नमाज पढ़ो, पगड़ी पाओ, और दाढ़ी पूरी रखो। वो चंद दिन 1.5 साल मुजद्दिद पाक अंदर रहे। अंदर दा जेल दा सारा अमला भी ते सुपरीडेंट भी सारे दे दिल हुजूर दी मोहब्बत दे अंदर आबाद हो गए। आए फिर जदों बाहर सारे नक्शबंदी ते मुजद्दिद पाक जेड़े मुसल्ले दे उत्ते अल्लाह नू सजदा करते सन, उस मुसल्ले दा एक टुकड़ा हजरत शेख बदरुद्दीन को ला गया। इतना जा टुकड़ा फरमांदे में सी के सो गया ते अपनी पगड़ी च बन के ते एक रात दे अंदर मैनू 11 मरतबा रसूलुल्लाह दी जियारत नसीब। दिल होवे ते पीर मेहर अली शाह साहब जैसा होवे, जिन्हां ने वजीर खान दे अंदर आके नमाज़ां पढ़ियां, बल्कि पढ़ाई है नमाज, पढ़ियां भी ते पढ़ाइयां भी। जदों खत्मे नबूवत के हवाले नाल जंग चली तो केड़ा दिल है जी पीर मेरे अली शाह साहब कोल कि हुजूर उन्होंने आके फरमांदे मेरे लिए तू ते मेरा बेटा होया ना, फिर तू मेरा पुत्र लगदा है क्योंकि तू मेरी खत्मे नबूवत वास्ते काम कर। दिल होवे ते हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन वर्गा हो कि सारी दुनिया कहती है क़यामत आएगी तो की होएगा। आ फरमाया करते सन, मैं कहना वा अज ही क़यामत आ जाए ताकि जड़े खत्मे नबूवत दे मुनकिर हैं वो जहन्नम दे अंदर सड़ रहे होंगे, मेरा दिल खुश हो रहा है। दिल ऐसा होना चाहिए। देहद हक इश्क अहमद बंदगाने चीदा खुदरा बखासा मीद हद बादा नोशीदा खुदरा। फिर अल्लाह ताला अपने महबूब की मोहब्बत हर एक दिल में भी नहीं रखता, उसके लिए चुने जाते हैं। रबीउल अव्वल शरीफ ऐसी हफ्ते दे विच ही आ जाएगा जी। अपने घर बड़े सोहने करके सजाने, सही तरह सजाने। विलादत से लेकर हिजरत तक के 53 साल हैं और बाकी विसाल अक़दस तक, और तब से लेकर अब तक कुल 1500 साल हो जा रहे। तो ये 1500 साला जश्न विलादत है। ते दुश्मन दियां फिर किन्नियां चीकां निकलणगियां, किन्नियां चीकां। ते जिंदगी वफा न करे ते ए सवाल 2025 का बड़ा वड्डा है। ये तुसी जवाब सुनते जाओ, कहेंगे जनाब इस तरह का मिलाद हुजूर के ज़माने में भी होता था। एडा जड़ा तुसी मिलाद कर रहे हो, क्या इस तरह का मिलाद मुस्तफ़ा के ज़माने में भी होता था? अगो ज़रा मुस्कुरा के कह देना कमीनिया ये ज़माना तेरे प्यो दा है। खुदा ने फरमाया महबूबा ज़माने सारे, अरश वाले फरश वाले दीवाने, ज़माने सारे तेरे। माजी भी मुस्तफ़ा का, हाल भी मुस्तफ़ा का, मुस्तकबिल भी मुस्तफ़ा का, ज़माने सारे तेरे, ज़माने सारे तेरे। खुदा ने फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे ने। जड़ा हुजूर दा नहीं है वो ना अर्श वाले च हो सकता है ना फर्श वाले च हो सकता है, क्योंकि जड़ा अरश वाला वो भी मुस्तफ़ा दा, जड़ा फर्श वाला वो भी मुस्तफ़ा। या फिर दूसरा सवाल ये करेंगे बिदत है, तुझे पूछो क्यों, कहते हैं जी हुजूर के ज़माने में नहीं था। तो पूछो तू होंदा से, कहेगा नहीं। उन्होंने पूछो फिर बिदत दा हुक्म की है, कहते हैं बिदत को जड़ से उखेड़ दो। उनको लम्मा पै ते छुरी मैनू दे, लम्मा पै छुरी मैनू दे। जे तेरी बिदत पूरे खानदान के अंदर नजर आ गई साडा नाम विटा छड्डी, पर छुरी सानू फड़ा। तीसरा सवाल बरेलवियों तुहानू लभदा की है मिलाद करने से?
कहना मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। फिर ये पूछेंगे जी मिलाद कहाँ लिखा हुआ है? ए सवा दो शेर दियां किताबां नहीं चुकनियां, वर्के नहीं दसने, पासे नहीं दसने, सतरा नहीं दसनियां ते छापे भी नहीं दसने। कोई पूछे किधर लिखिया, कहना किस्मत विच लिखिया है। आखिरी सवाल वो ये करेंगे, अच्छा ये फिर आप कब तक मनाते रहेंगे? मैं कहा तुहाडियां नस्लां मुक जानियां, मिलाद नहीं मुकना। अशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदुव जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और नात खानी तो मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते, और अशर में होगा हमारा दाखिला इस शान से कि या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। लब्बैक।